हेलो स्टूडेंट। क्वेश्चंस नंबर में 28 क्या लिखा हुआ है? इफ द एक्सट्रीमिस ऑफ द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर द पॉइंट 2a 0 and 0, a and the equation of one of the side is x बराबर 2a, then the area of triangle in स्क्वायर यूनिट। क्वेश्चन 2013 ऑनलाइन में पूछ चुका है। इसमें क्या करेंगे हम? आइसोसेलेस ट्रायंगल आप जानते हो क्या होता है। क्वेश्चंस का ये डाटा x बराबर 2a नोट डाउन कर लीजिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? इसकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, दोनों साइड इक्वल होगा, इसके सामने वाला एंगल इसके सामने वाला एंगल बराबर होगा। मेरे पास कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? 2a, 0, एक दे रखा है 0, a और दूसरा को x बराबर 2a। अब मैं y कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ b। लेट द y कोऑर्डिनेट बराबर b। तो आप क्या करेंगे यहाँ से? पहले तो आप देख लीजिए BCA, तो डिस्टेंस फार्मूला से BC निकालेंगे तो √5a आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे? AB बराबर AC, यहाँ से फार्मूला लगाओगे तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर कर लो, तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? AC मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2a का होल स्क्वायर। इसलिए यहाँ से फाइंड आउट करोगे, इसको ओपन करके फाइंड आउट करोगे तो b बराबर आ जाता है 5a/2। ये सिंप्लीफाई कर लेंगे अब, यह आ जाएगा आपका 5a/2। तो b मिल गया, यहाँ पे b मिल गया, कितना आ जाएगा? 2a और 5a/2। आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बेस गुने क्या होता है? हाफ गुने बेस गुने हाइट। तो हमारा कितना गिवन है? 1/2 गुने 2a गुने 5a/2। तो हमारा आ जाएगा कितना यहाँ से? 5a²/2। ठीक है, 5a²/2 आ जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या था? ये दोनों चीज़ें गिवन थी और एक लाइन गिवन था x बराबर 2a। तो मैं y कोऑर्डिनेट b ले लिया हूँ, मान लिया हूँ लेट y कोऑर्डिनेट बराबर b। तो दो साइड आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? ये साइड आपस में इक्वल होता है। तो डिस्टेंस फार्मूला से यहाँ से b की टर्म a में निकाल लिए हैं। अब उसके बाद क्या निकालना है? आप वैसे भी निकाल सकते हैं। एक और फार्मूला होता है 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट बराबर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ऐसे भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस नंबर देखते हैं। क्वेश्चंस नंबर है मेरा 29। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स 0 1 1 1 एंड 1 0। तो बेसिक मेरा गिवन क्या है इसमें? द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल दैट मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड इज गिवन है। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या दे रखा है? क्वेश्चंस में इन सेंटर आप समझ लीजिए क्या होता है। इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर ये और ये एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों को इक्वल भाग में डिवाइड कर दे और एक ये होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? इन सेंटर। ओके, अब इन सेंटर है, इन सेंटर में हमारा क्या दे रखा है? मिड पॉइंट दे रखा है। ये वाले सब दे रखे हैं ना, ये वाला पॉइंट गिवन है। हमें चाहिए क्या? ये और ये। तो फार्मूला लगा लेंगे ax1 प्लस by1 ax1 प्लस bx2 ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड अपॉन a प्लस b प्लस c। यहाँ से निकाल लेंगे ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड अपॉन a प्लस b प्लस c। बट आपको x1 y2 तो पता ही नहीं, तो आपको रिलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए ये है a b c, तो a गिवन कर लिए x1 y1, b गिवन कर लिए x2 y2, c गिवन कर लिए x3 y3। ठीक है, अब इसमें मिड पॉइंट क्या है? ये गिवन है डी ई एफ कितना है? d हमारे पास है 0, 1, f कितना है? 1, 1 और e कितना है? 1, 0। तो आप लगाइए
यहाँ से निकालेंगे तो आपको ऑब्वियस इसके मिड पॉइंट मतलब ए बी का मिड पॉइंट बराबर 0 1 होगा। तो यहाँ से आप रिलेशन निकालेंगे x1 प्लस x2/2 इक्वल टू 0। एक निकालेंगे y1 प्लस y2/2 बराबर 1। ये एक लाइन हुआ। दूसरा क्या है, बी सी का निकालेंगे तो बी सी में क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3/2 इक्वल टू 1। और आ जाएगा y2 प्लस y3/2 बराबर 0। ये आपके दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा, x1 प्लस x3/2 इक्वल टू 1, ये भी 1। और y1 प्लस y3/2 बराबर 0। अब इन सारे इक्वेशन से आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकालना पड़ेगा। और इस पॉइंट में इस वाले फार्मूला में अगर पुट कर देंगे अर्थो सेंटर में, एक चीज़ और बात, इसके सामने वाले साइड को ही ए बोलते हैं। ए के सामने वाले साइड बी सी है तो बी सी को हम क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे। बी सी यहाँ पर ए बी को आप क्या बोलोगे, सी। बी सी किसका साइड है, ए का। और ए सी किसका साइड है, बी का। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट ये सारा निकाल लोगे तो क्वेश्चन ऑब्वियस से बन जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर 30 है। इफ द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट a1 b1 एंड a2 b2 इज इतना है। तो लोकस इसका ऑलरेडी गिवन है, इसके लोकस निकाल के इससे कंपेयर करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये इस तरह का बड़ा बहुत फेमस क्वेश्चन है। जो 2 पॉइंट आपके पास दे देगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको मान लीजिए P और ये पॉइंट आपके पास गिवन है A1 B1 A2 B2। ये आपस में भी इसको मान लीजिए x, के या x, y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी चलेगा। तो कंपेयर x, के। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस A1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस A2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस B2 का होल स्क्वायर। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा A1 माइनस A2x प्लस B1 माइनस B2y प्लस हाफ A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर माइनस A1 का होल स्क्वायर B1 का होल स्क्वायर। अब कंपेयर किससे करना है, कंपेयर आपको एक इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन है ना यहाँ पे, A1 माइनस B2x प्लस A1 माइनस B2y प्लस C बराबर 0। हमको C का वैल्यू ही पूछ रहा था, C का वैल्यू ये वाला गिवन हो जाए। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में था नहीं उस वजह से। सेम क्वेश्चन आपके पास एक और गिवन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर दिस एंड दिस और T वेयर T इज अ पैरामीटर। इस टाइप के क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, सिमिलरली आपको निकालना पड़ेगा। सेंट्रोइड की फॉर्मूला आप जाने रहेंगे। अब कोऑर्डिनेट आप नोट डाउन करके रख लो फटाफट। जब भी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं तो कोऑर्डिनेट आप नोट डाउन कर लेंगे। कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, पॉज करके आप लिख लीजिए। लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस आर a cos t, a sin t, b sin t माइनस b cos t एंड 1, 0 पे t इज क्या है, पैरामीटर है। ठीक है, तो हमारा पहले आप फटाफट लिख लीजिए a b c। कोऑर्डिनेट क्या गिवन है हमारा, a cos t, a sin t, b क्या गिवन है, b sin t माइनस बी cos t, ये है 1, 0। तो आप निकाल सकते हैं ना सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जिसको जी से डिनोटेड करते हैं। तो a cos t, मान लो सेंट्रोइड जी है मेरा h, के। तो a cos t प्लस b sin t प्लस 1/3, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a sin t माइनस b cos t प्लस 0/3। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे आप a cos यहाँ से निकालो, ये h बराबर हुआ होगा ना, h बराबर था 3h माइनस 1 बराबर लिख सकते हो a cos t प्लस b sin t। और यहाँ से लिख सकते हो 3k बराबर a sin t माइनस b cos t। जब यहाँ से आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लोकस मिल जाएगा, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। यहाँ से आ जाएगा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको चाह सकते हो तो रिप्लेस कर सकते हो आप। 3x -1 का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, थैंक यू।